लास्ट टाइम हमने डिफ्यूजन पढ़ा, डिफ्यूजन के बाद हमने पढ़ा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के अंदर हमने 3 सिचुएशंस पढ़ी, आइसोटोनिक, उसके बाद हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। हमने इन तीनों को डिटेल से पढ़ा कि इन तीनों चीजों में क्या फर्क है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वाटर बैलेंस प्रॉब्लम। वाटर बैलेंस प्रॉब्लम से मुराद ये है कि आपके जो सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर लेते हैं रेड ब्लड सेल्स की, आरबीसीज की। इस रेड ब्लड सेल्स का आइसोटोनिक कंडीशन में क्या इफेक्ट होगा, इसका आपके हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या इसके ऊपर इफेक्ट होगा, और हाइपोटोनिक कंडीशन के अंदर इसमें क्या फर्क होगा। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं आपके आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। जिस टाइम एक एनिमल सेल्स को आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा जाता है तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं प्रोड्यूस होती, देयर इज नो चेंज। चेंज क्यों प्रोड्यूस नहीं हो रही? क्योंकि जितना उसके अंदर प्रेशर जा रहा है, जितना वाटर उसके अंदर एंटर हो रहा है, उतना ही वाटर उसके अंदर से बाहर निकल रहा है। जितनी साल्ट की कंसंट्रेशन, जितनी सल्यूट की कंसंट्रेशन उस सेल के अंदर एंटर हो रही है, उसी उतनी ही कंसंट्रेशन बाहर आ रही है। अगर हम लोग डेफिनेशन को थोड़ा सा रिमाइंड करें तो हमें याद आएगा कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन आपका वो सॉल्यूशन है जिसके अंदर the ratio of solute and water are in equilibrium, जिसके अंदर solute की और water की जो concentration है वो आपस में सेम होती हैं, equilibrium state के अंदर होती हैं। अब आपका जिस टाइम हम लोग यही सेल रख देंगे किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आपका वो सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर आपके सेल में, जिसके अंदर आपकी वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी और सल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी। मैंने आपको बताया था हाइपो का मतलब होता है कम और टॉनिक का मतलब होता है सल्यूट की कंसंट्रेशन, के इसके अंदर सल्यूट कितने ज्यादा हैं। क्योंकि इसके अंदर आपका पानी ज्यादा होगा तो आपका जो सेल है वो फट जाएगा, ब्लास्ट हो सकता है आपका सेल। जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर कैपेसिटी होती है पानी डालने की, अगर आप उस गुब्बारे के अंदर पानी उस कैपेसिटी से ज्यादा डाल दोगे तो एट लास्ट आपका गुब्बारा क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा। इस तरह आपका सेल भी बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा आपका सेल। अगर उसके अंदर कोई रिलेटिविटी ना आई, अगर हमने उसके अंदर कोई कंडीशन हमने उसके अंदर ना दी, कोई एडजस्टमेंट अगर हमने उसमें ना की, तो सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं एनिमल सेल्स की। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हाइपर मीन ज्यादा, टॉनिक मीन सल्यूट की कंसंट्रेशन, मतलब कि सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, पानी की कंसंट्रेशन लो है, मिनिमम है, ना होने के बराबर है, तो आपका जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगा। श्रिंक कहते हैं किसी भी चीज के सिकुड़ने को, किसी भी चीज के कमजोर होने को, वीक होने को। आपका जो सेल है वो श्रिंक इसलिए कर गया क्योंकि उसके अंदर से जितना पानी है वो निकल गया है। अब ये दो आपके जो केस है, मीन के सेल है वो ब्लास्ट हो रहा है या सेल है आपका श्रिंक हो रहा है। अगर हम लोग बात करें आपके फ्रेश वाटर की, फ्रेश वाटर से मुराद आपकी नालियों का पानी, आपके तालाब का पानी, आपका दरियाओं का पानी, आपकी नदियों का पानी, ये है आपका फ्रेश वाटर, और ये कंडीशन होती है हाइपोटोनिक। कि जो इनके अंदर एनिमल ब्लड या इनके अंदर जो सेल्स हैं वो कैसे एडजस्ट करेंगे, उनके पास तरीका होना चाहिए, मस्ट हैव वे to stop more entry of water। देखिए हमने बात की थी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आपका सेल क्या हो रहा है? बर्स्ट हो रहा है, आपका सेल फट गया है। फट क्यों गया? क्योंकि सेल का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया पानी की ज्यादती की वजह से। अब फ्रेश वाटर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक जो है वो कंसंट्रेशन है, हमें एक ऐसा तरीका चाहिए कि पानी की एंट्री को रोका जा सके, एक इक्विलिब्रियम स्टेज आए तो उसके बाद पानी आपका सेल के अंदर एंटर ना हो। अब हम लोग बात करते हैं आपके सी वाटर की।
सी वाटर कौन सा सोल्यूशन है, कौन सी कंसंट्रेशन है आपकी, हाइपोटोनिक। हमें पता है समंदर के अंदर जो है वो बेशुमार नमकियात पाई जाती हैं और पानी की कंसंट्रेशन कम होती है। तो हमें ऐसा सोल्यूशन चाहिए, हमें ऐसी एडजस्टमेंट चाहिए सी वाटर के अंदर के जो लॉस ऑफ वाटर है उसे रोका जा सके। लॉस ऑफ वाटर मस्ट बी स्टॉप। अगर लॉस ऑफ वाटर हम लोग रोकेंगे तो ही आपका सेल जो है वो सिकुड़ने से बचेगा। अगर हमने पानी को ना रोका लॉस होने से तो आपका सेल सिकुड़ जाएगा। सो ये अफेक्ट है, ये प्रॉब्लम्स है जो कि आपकी एनिमल सेल्स को फेस करनी पड़ती हैं हाइपोटोनिक कंसंट्रेशन के अंदर या फिर हाइपोटोनिक कंसंट्रेशन के अंदर। अब एनिमल सेल्स के बाद हम लोग बात करते हैं प्लांट सेल्स की। वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर वाटर बैलेंस प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट करती है एज कंपेयर टू एनिमल सेल्स। रीजन है आपकी सेल वॉल। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती, प्लांट सेल के अंदर रिजिड कहते हैं सख्त, टफ, हार्ड आपकी सेल वॉल जो है वो पाई जाती है। मोस्टली प्लांट जो है आपके वो सर्वाइव करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। अब चूंकि आपके ज्यादातर प्लांट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो है वो रिलाई करते हैं, लिव करते हैं, इट्स मीन कि उनके पास जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है और आपके जो नमकियात की कंसंट्रेशन है वो कम है। लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम है। इसके नतीजे में प्रॉब्लम क्या होती है, एज अ रिजल्ट वाटर फर्स्ट मूव इनसाइड। पानी बेशक आपकी हाइपोटोनिक कंसंट्रेशन में है, मीन के पानी उस इन्वायरमेंट में है जहां पे बेशुमार जो है वो कंसंट्रेशन है वाटर मॉलिक्यूल की। ये आपका एक एरिया कर ले, ये एरिया, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये वाटर है, इसमें सॉल्ट्स बहुत कम है। सॉल्ट्स में बार बार इसीलिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि इस कंसंट्रेशन के अंदर टॉनिसिटी जो है वो सल्यूट से मुराद साल्ट ही होता है। लेकिन साल्ट के अलावा दूसरी चीजें भी हो सकती हैं, मगर मोस्टली आपके जो सल्यूट पार्टिकल्स हैं वो साल्ट होते हैं। ये आपके सल्यूट पार्टिकल्स हैं, ये सारा आपका वाटर है। अब ये है आपका सेल। अब इस सेल के अंदर बजाते खुद जो पानी है वो कम है, बाहर जो है वो पानी क्या है ज्यादा है। अब पहले ये वाटर जो है सारे का सारा इनवर्ड मूव करेगा। जब आपके वाटर ने इन साइड पे मूव करना है तो एट द एंड जो है आपका वैक्यूल क्या करेगा, एक्सपेंड कर देगा। वैक्यूल इंक्रीज इन साइज। वैक्यूल साइज में इंक्रीज होगा, साइटोप्लाज्म जो है वो प्रेशर डालेगा। साइटोप्लाज्म ने अंदर से बाहर प्रेशर जो है वो लगाना है आपके सेल वॉल के ऊपर या सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। ये आपका प्लांट सेल है, ये इसके अंदर हो गया वैक्यूल, इस जगह पे आपका साइटोप्लाज्म होगा। जिस टाइम ये प्लांट ये सेल जो है वैक्यूल एक्सपेंड करेगा, बड़ा हो जाएगा, मीन के ये प्रेशर लगा रहा है आपके साइटोप्लाज्म के ऊपर और साइटोप्लाज्म आपके बाहर जो वॉल है, सेल वॉल है, उसके ऊपर प्रेशर लगाएगा और ये प्रेशर जो है आपका बाहर से भी लग रहा होगा और अंदर से भी आपका प्रेशर लगता है। ड्यू टू प्रेशर ऑन बोथ साइड्स,
मीन के सेल के ऊपर, आपके सेल के ऊपर ये साइटोप्लाज्म का प्रेशर है और ये बाहर से प्रेशर है। बाहर से प्रेशर किसी भी चीज का हो सकता है, आपके वाटर मॉलिक्यूल का प्रेशर हो सकता है, आपके दूसरे सेल का हो सकता है और किसी भी चीज का प्रेशर होगा। ये दोनों का जो प्रेशर है अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, रिजल्ट क्या निकलेगा, आपका सेल रप्चर नहीं होगा बल्कि आपका सेल ज्यादा टफ हो जाएगा। डिजिट आर टफ। सेल जो है आपका इनवर्ड प्रेशर की वजह से और आउटसाइड वाले प्रेशर की वजह से ज्यादा रिजिड हो जाएगा और टफ हो जाएगा, और इस प्रेशर को हम लोग कहते हैं टर्गर प्रेशर। और इस स्टेट को हम लोग कहते हैं टर्गर। टर्गर आपकी वो स्टेट है जिस स्टेज के अंदर सेल का इंटरनल प्रेशर और सेल का जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो उस सेल वॉल को, सेल को टफ कर देता है और रिजिड कर देता है। अगर आपकी टर्गर स्टेज खत्म करते हैं हम लोग चले आपके आइसोटोनिक्स। ये तो हो गई आपकी हाइपोटोनिक कंसंट्रेशन के अंदर। आइसोटोनिक के अंदर आपका सेल का वाटर का लॉस और वाटर का गेन इक्वल होता है, जिस वजह से आपका सेल टर्गर नहीं होता बल्कि फ्लैसिड होता है। सेल इज फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब होता है लूज, थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा ढीला, फिर नहीं होता। अब आखिरी पर स्टेज आपकी बची हाइपरटोनिक। अगर हम लोग हाइपोटोनिक की डेफिनेशन को रिवाइज करें तो हाइपोटोनिक के अंदर मैंने आपको बोला था कि हाइपोटोनिक आपकी वो स्टेज है जिसके अंदर आपका सेल वाटर को लूज कर देता है और सोल्यूट को गेन करता है। मीन के वाटर कंसंट्रेशन लो होती है और सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जिस वजह से आपका पानी मतलब कि निकल गया, देयर इज लॉस ऑफ वाटर। पानी के निकलने की वजह से आपका साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। एंड साइटोप्लाज्म श्रिंक। साइटोप्लाज्म जिस टाइम श्रिंक हो जाएगा, इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस वो स्टेज है जिसके अंदर आपका साइटोप्लाज्म ने श्रिंक हो जाना है। मीन के आपके प्लांट सेल के अंदर 3 स्टेज है। नंबर 1 हाइपोटोनिक, नंबर 2 आइसोटोनिक, नंबर 3 हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक की बात करें तो हाइपोटोनिक के अंदर आपका सेल जो है वो सेल बिकम टर्गर। सेल आपका सहत हो जाएगा, टर्गर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें आपकी आइसोटोनिक की तो आइसोटोनिक के अंदर सेल बिकम फ्लैसिड। मीन क्या आपका जो सेल है वो क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें हाइपोटोनिक की, हाइपोटोनिक के अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो आपका श्रिंक हो जाएगा और उसे हम लोग बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस। ये डिफरेंस है आपके वाटर बैलेंस प्रॉब्लम का प्लांट सेल में एज वेल एज एनिमल सेल में।